जैसे बिजनेस में मैं आया था, जैसे मैंने बताया, तो लोगों ने को मुझे भी अपॉर्चुनिटी आई, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने इस बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, नो बोल दिया था। लेकिन मेरे फ्रेंड थे, फ्रेंड सर्कल में इतना रिश्ता होता है, उन्होंने बोला कि अनूप जी मैं कुछ प्रोडक्टों की डीलरशिप ले लिया हूँ, स्वदेशी प्रोडक्टों की, और आपके घर में अगर इस्तेमाल होते होंगे तो शाम को बैठा जाए, जो आपके घर में इस्तेमाल होते होंगे तो आप उसको देखना, अगर आपकी ज़रूरत के होंगे तो ले लेना। लेकर के आते, अच्छा ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि किसकी ज़रूरत के हैं और किसकी ज़रूरत के नहीं। यहाँ पे बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति है जो उसकी ज़रूरत के प्रोडक्ट नहीं है, लेकर के आए। आप भी लेकर के, आप यही बोलना है कि ज़रूरत के होंगे तो लेना। लेकर के आते हैं, मैं उसमें से प्रोडक्ट लेता हूँ। जैसे प्रोडक्ट लेता हूँ तो सर बोलते हैं कि चाय पत्ती लिया, जैसा जिस सर ने बताया, रेट भी बताया, क्वालिटी के बारे में। अब दोस्त आया तो चाय बनाने के लिए मैंने बोला कि भाई सर के लिए चाय बना के लेकर आओ। सर बोलते हैं कि यही वाली चाय बनाओ, जैसा अभी मैंने बताया प्रोडक्ट को लेकर के। तो मैं बोला कि यार घर में खुली चाय रखी हुई है और ये वाली चाय क्यों खोले। बहुत अच्छी बात बोली अनूप जी, इसमें एक तो पहला बेनिफिट ये है कि आपको पसंद नहीं आएगा तो वापस हो जाएगा। मैं बोला सर आपके ऊपर इतना विश्वास है, और नहीं भी आया तो दोस्ती में इतना तो चलता है। बोला नहीं, इसकी खूबसूरती है, आपके घर में स्वास्थ्य आएगा। मतलब वो कैसा, जैसा अजीत सर ने बताया। तो मतलब चलो ठीक है, वाली बना लेते, इसको बाद में शुरू करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपके पास में दवाई रखी हुई है। क्या रखी है? दवाई पहले की रखी हुई है। आपको सर्दी खांसी हो गया, वो दवाई काहे की रखी हुई है इसको आपको मालूम नहीं, डॉक्टर ने दवाई नहीं लिख दी कोई डॉक्टर ने, तो आप क्या घर में बोलोगे वो पुरानी वाली दवाई खा लो कि नई दवाई लोगे? क्या करेंगे आप? नहीं लेंगे ना। बोला आज ये बीमारी आपको ठीक करने वाली दवाई मैं दे रहा हूं, कम से कम शुरू तो करो। मुझे ये बात समझ में आई। हम अभी भी पुराने प्रोडक्ट में रखा हुआ है, उलझे हुए। अरे भाई उसको बाहर निकालो, लक्ष्मी जी भी आपके घर में आने वाली हैं, दरवाजा खटखटा रही हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी आपके घर में समृद्धि आने वाली है। उन प्रोडक्टों को आज से बाहर करो, उनमें मत उलझो कि वो रखा हुआ है। मैं बोला सही है। जैसे मेरी वाइफ चाय बना करके लेके आती है, सर पूछते हैं, मुझे पूछना चाहिए कि चाय कैसी बनी है। मेरी वाइफ बना करके लाए, मेरी मजाल है कि बोल दूं खराब बनी है। मैं बोला बहुत अच्छी बनी है और रियलिटी बहुत अच्छी बनी थी। अगले दिन सर बुलाते हैं, और जैसे ही बुलाते हैं तो अगले दिन बोलते हैं कि अनूप जी ये रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपको कुछ छूट भी मिलने लगेगी। मैं खरीदी करता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेता हूँ, छूट के साथ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे छूट के साथ प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो कुछ छूट मिल गई। लेकिन हम तो खुश हो गए, लेकिन घरवाली खुश नहीं होती है। वो समझती है कि ये कहाँ से मैं क्या लेकर के आ गया। वो करती है, बातें करने लगी, यार ये प्रोडक्ट कहाँ से लेकर के आए, मेरी ज़िंदगी में ये तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया। उस समय एक बहुत शानदार ये प्रोडक्ट, बहुत गजब का लाजवाब। तो मैं अपने सर को बताया, सर ये प्रोडक्ट मुझे घर वाले तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इसका क्या गारंटी है? जैसा जिस सर ने बताया कि डेमो करके बताऊंगा कि ये स्किन के लिए बेहतर है। लोग डरे हुए हैं, नेचुरल है कि लोग भी देखो भाई, रावण नहीं रहेगा तो राम की वैल्यू होगी क्या? रावण है तभी तो राम की वैल्यू है। मार्केट में गलत चीजें हैं तभी तो आरसीएम की वैल्यू है। आरसीएम पैसा नहीं लेती है, प्रोडक्ट क्वालिटी देती है, रिफंडेबल गारंटी देती है। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर आके खुद प्रोडक्ट को समझा के जाते हैं। सर आते हैं, डेमो करते हैं। जैसे डेमो करते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से आरसीएम प्रोडक्ट में, तो दूध का दूध। कितने लोग इसका डेमो देखे? अच्छा, बहुत शानदार। आप चेक करोगे तो मार्केट का डब लेकर के आओ और आरसीएम का इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, बहुत गजब का है। मैं डिफरेंट, मेरी पॉजिटिव होती है वाइफ। फिर हम लोग इन प्रोडक्टों को लेकर के इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर में हेल्दी, जब हल्दी थोड़ा सा बढ़ा दें तो स्वाद आए, मसाले डाले, पहले बोलते थे स्वाद नहीं आ रहा, खाने में स्वाद आने लगा, जिंदगी में भी स्वाद आने लगा, खुशहाल, स्वस्थ। लेकिन अब आगे का पिक्चर क्लियर नहीं थी। आगे जैसे मैंने बताया, आपको हेल्प चाहिए तो मिल जाएगा। अब आपको कुछ अलग से चाहिए तो टीम बनाना। जैसे ही टीम बनाना, तो टीम बनाने के लिए सर ने जैसे बोला तो मैंने आप जैसे मना कर दिया। मैं बोला भैया टीम ये सब चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है। तो सर ने बोला कि यार टीम बनाने से आप जो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। मेरे कैसे सॉल्व हो जाएगी? मैं सुबह से जाता हूं, शाम को आता हूं, समस्या और बढ़ जाएगी।
भाई समय नहीं है तो समस्या, आप लोगों के पास समय नहीं होगा, यही समस्या होगी ना। मेरे पास भी ये समस्या थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल, समय नहीं है तुम्हारे पास में तो पैसा बहुत होना चाहिए। बोले कैसी बात करते हो, 25 तारीख आते आते अगले महीने पर मुझे इंतजार करना पड़ता है, तो इसकी भी समस्या है मेरी जिंदगी में। अच्छा ये बताओ कि जो जॉब मल्टीनेशनल ग्रुप में जॉब कर रहा था, अच्छा जॉब बताओ कि अगर तुम्हारे जॉब चला जाए तो मेरा सुरक्षा है क्या कि कहीं और जॉब मिल जाएगा किसी चीज की। बोला भाई टेक्निकल हूं, हो सकता है मिल जाए लेकिन वेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम टेक्निकल हो मिल जाओ, और दुनिया से चले गए तो मतलब सुरक्षा, ये बात तो समझा दी उन्होंने। तो बोला यार ये तो कुछ भी नहीं बचा यार, सुबह से शाम तक। सही मामले में उस समय मुझे जीवन की हकीकत पता आई कि यार ये तो मेरे पिताजी ने भी ये काम किया था। डिप्टी कलेक्टर थे, सुबह से जाते थे शाम को आते थे। अभी होली आने वाली है, होली के दिन भी जाके थाने में बैठ जाते थे मजिस्ट्रेट के रूप में। दीपावली आती थी तो भी कोई वारदात ना हो जाए। मतलब मैं भी ऐसी जिंदगी जी रहा हूं, मतलब इसका रास्ता कुछ है क्या? बोला वही तो लेकर के आया हूं यार, यही में तो सब कुछ छुपा हुआ है। मतलब वो कैसे? तो बोला बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, इस बिजनेस में साइंस छुपा हुआ। क्या छुपा हुआ? वो उन्होंने बताया कि जैसे अनूप जी, हम लोगों ने 10th में क्वेश्चन किया कि आप या हम कोई काम करते हैं, समय डालते हैं, है ना? और कोई मान लो हमने कोई 8 घंटा समय डाला, उस काम को हमने 10 दिन में काम किया। अकेले व्यक्ति हमने, अब यहां पे अकेले व्यक्ति हमने समय डाला, यहां पे व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति हमने 8 घंटा डाला, 10 दिन में काम किया। अब बोले यहां पे हम केवल एक काम कर रहा हूं, 10 आदमी यहां पर बढ़ा दूं, 8 घंटे काम हो, 30 कितने दिन में काम होगा? ये फार्मूला समझ में आया मेरे को। तब मुझे टीम की पावर, अब बताइए टीम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अकेले काम करेंगे, बीमार हो जाएंगे, काम प्रभावित। यहां पे टीम रहेगी, आप बीमार भी पड़े हैं, 11वें आदमी है, 10 आदमी टीम में। इसीलिए इंडिया की टीम के खिलाड़ी में भी 13 प्लेयर लिया जाता है। एक को चोट लग जाए तो भी 11 खेलते रहे। हम जिंदगी की अकेले गाड़ी लेकर चलते हैं और कहीं रुक जाते हैं तो पूरी जिंदगी रुक जाती है मेरे भाई। आज से एक ही निर्णय कि हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो टीम बनाएंगे, अकेले नहीं। क्योंकि अकेले चना भार, सबका साथ, प्रधानमंत्री बोला सबका साथ। अब बोला कि मोदी जी बोलेगा अकेले ही मैं विकास कर दूंगा, बोल रहे क्या? हम क्यों लगे हुए हैं? हम भी सबका साथ सबका विकास, इसलिए आपके बीच में आए हुए हैं। उस दिन से मुझे बात समझ में आई। उन्होंने बोला अनूप जी आपकी जिंदगी में कितनी समस्याएं हो, अगर 100 समस्याएं हैं तो 100 समस्या लेकर के चल रहे हो, एक समस्या का और शामिल कर लेना, 101 समस्या हो जाएगी। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले समय में आपकी 100 समस्या समाप्त होगी, एक ही समस्या रह जाएगी, वो आश्चर्य रूपी समस्या। और रियलिटी मैंने उस काम को किया, जैसे मैं काम किया मेरी सैलरी से ज्यादा इनकम आने लगी, जैसे सैलरी से ज्यादा इनकम आने लगी मैंने नौकरी को ड्रॉप किया। अब ये कैरियर काम करता हूं, फ्रीडम की जिंदगी जीता हूं, जहां चाहूं मेरी मर्जी। अभी 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, मेरी मर्जी, मैं अब जा रहा हूं। पहले से मेरा प्लान है, अभी घूम करके कहां पे आऊंगा? महाकाल। अभी मैं भीलवाड़ा गया था फरवरी में, वहां पे हम लोग गए, पता चला कि खाटू श्याम गए, वहां से हम लोग गए समरिया सेट गए फैमिली के साथ। डू टू आरसीएम बिजनेस, जिंदगी जीने का मौका, मकान बदलने का मौका, अपने बच्चों को, मेरी बिटिया जयपुर में पढ़ रही है शानदार कॉलेज में, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का मौका। बजट जो 25 तारीख को बताता था, आज भगवान जानता है 1 तारीख को 30 तारीख मेरे लिए सब बराबर है। कोई बजट नहीं बनाना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता। ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो टीम बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं। आज से हमारा उद्देश्य होगा कि टीम है तभी हम हैं, अकेले हम कुछ नहीं है। क्योंकि हमने भी ये बात समझ लिया और मैंने उस समय से निर्णय लिया कि जब मौका मिला है, जब टीम बनाने के लिए, तो क्यों लोकल ही टीम बनाऊं। पूरे हिंदुस्तान में मिला है,
तो अब आज से आप डिजायर बन लीजिए कि आपको कहां जाना है इस बिजनेस में। आपको सारे रास्ते बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज के विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, किसी के सपने देखने लगते हैं, तो वो आपके सपनों के लिए कायनात भी हेल्प करने लगती है। अरे बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा इसमें देखिए, आप लोगों को मैं फोकस करूंगा। पहला ही चैप्टर है, सपने देखिए, ड्रीम। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ड्रीम देखने के लिए कहीं नहीं जाना है। आज अपने माता पिता आपके पास में, तो आप माता पिता से एक बार पूछिए कि पापा जी मैं इन प्रोडक्टों को ला रहा हूं, इससे आपको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूं। अगर ये प्रोडक्ट ला रहा हूं तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा पाऊंगा। कौन सा प्रोडक्ट लेकर के आएंगे? क्या बोलेंगे पापा जी? क्या बोलेंगे? यस, सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बच्चों से पूछिए कि ये प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूं तो तेरे लिए मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, ये प्रोडक्ट लेकर के सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। कौन सा प्रोडक्ट लाना चाहिए? पत्नी से पूछिए, आपके घर में सपने हैं, आप अपने बच्चों के सपनों को पूछिए और नोट डाउन करिए। मेरे भाई आपके घर से ही ड्रीम करें, मुझे जगाने की क्या जरूरत है, आपके घर में ही है। संतोषी सदा सुखी कहने की बात है। आज उनसे भी सोचिए जो बातें ये करते हैं हमेशा कि जितना है उतना ही है, लेकिन वो खुद प्लेन में चलते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं। आप देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? ये आम आदमियों के लिए फार्मूला है। कभी भी ये नहीं खास आदमी, अमीर आदमी और अमीर बनने के लिए करता है। उस अमीरी से आप भले किसी के लिए सहयोग का रास्ता बनाइए, उस अमीरी के साथ से और किसी की जिंदगी में वैल्यूएट करिए, क्योंकि आप इस मानव शरीर को लेकर आए 84 लाख योनियों में, आकर के अपने लिए कुछ करके चले गए तो क्या हुआ? कुछ ऐसा कुछ करके जाओ कि दूसरों के लिए आंखों में आपके पास में ऐसा बनने का तस्वीर और तकरीर हो जाए। आपके जाने के बाद भी लोग याद करें। बोला जाता है कि तू जब जग में आया था, जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। कुछ ऐसी करनी करके जा, जब तू जग से जाए तो जग रोए तू। कुछ मैंने कुछ किया है यार, किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है। ये है मेरे मतलब। आज ये स्थिति है कि हम लोग जहां पे भी हैं, हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो सीखता है वही जीतता है। आपसे मीटिंग में आप अपनी टीम को प्लग करना शुरू करिए। आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में लेकर के आइए। कोई भी मीटिंग हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे होम मीटिंग हो, आप छोटी मीटिंग हो लेकर के आइए। देखिए आपकी टीम में लीडर का निर्माण होना है। प्लान दिलाने के लिए आप प्रमोट करिए। आपकी टीम में बहुत शानदार तरीके से कार्य आने वाला है। इस बिजनेस को हम लोगों के बिजनेस से निकालिए। हमारा बिजनेस नहीं होना चाहिए, मेरा बिजनेस होना चाहिए। अजीत सर जिस तरीके से करते हैं कि ये मेरा बिजनेस है। किसका है? मेरा बिजनेस है। आप मेरी टीम है, इसको मैं ट्रेनिंग दूंगा। ये मेरी टीम है, इसके लिए मैं ज्वाइनिंग लगाऊंगा। ये मेरी टीम है, इसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मुझे देना है। इसको कहां पे मीटिंग की जरूरत है, आप क्लाइंट से बात करके। ये मेरी टीम है, इसको कॉलिंग मुझे करना है। नई ज्वाइनिंग आ रही है, उसको दिशा मुझे देनी है। ये दिन हम लोग हमसे अगर मैं पे आ जाएंगे उस दिन सफलता। अगर कुंभ में अपन सब लोग गए हुए हैं और बच्चा अगर सबका खो जाए तो अपने बच्चे को ढूंढोगे कि सबके बच्चों को ढूंढोगे? बस। तो यहां पे पहले यही मेरे को है कि भैया पहले आप अपनी टीम का निर्माण करिए। कोई करे ये ना करे, मैं तो अपनी टीम को फोकस करके हमेशा ऑलवेज उपलब्ध रहता हूं। अभी यहाँ पे मीटिंग थी पिछला संडे को, है ना? हाँ, तो वो डेट मेरी अजीत सर के यहाँ बुक थी। मेरी बिजनेस है ना, अजीत सर के यहाँ किसी काम से कैंसिल हो गई तो डेट मेरी कैंसिल नहीं हुई। मैं तुरंत उसको बिना में बुक किया, वहां पे मीटिंग हुई। लेकिन मैंने अपने अभी बताया था जिसको पर्सनल कांटेक्ट को भी उधर तैयारी करता हूं, मैं लोगों को कॉल किया। मेरा समय, हमारे अंदर एक नेचर है, हम दो कारण से काम करते हैं। या तो हमारे पास में बॉस होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। ठीक है, बॉस की वजह से या लॉस की वजह से। आरसीएम बिजनेस में दोनों नहीं है। आपका कोई बॉस नहीं है कि आपको कोई दबाव दे, प्रेशर दे।
और कोई लॉस नहीं, कुछ लगाया नहीं, तो आपको दर्द नहीं होता। उस ऑफिस में सोचिए जिस ऑफिस में बॉस ना हो, आदमी जाए या ना जाए सैलरी मिलेगी, उस ऑफिस में कोई जाएगा क्या? यही आरसीएम बिजनेस की कमी है, यही ब्यूटी भी है। क्या है? यही ब्यूटी है। लेकिन ब्यूटी को कमी में हम और आप मिलकर के बदल देते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि आप बिना बॉस के काम करते हैं। आईबीओ इंडिविजुअल बिजनेस ओनर कहलाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है। और इस बुक पे लिखा है आईबीओ मतलब इंडिविजुअल बिजनेस। ये दूसरों के लिए यही ब्यूटी है, लेकिन हम लोग जिस सिचुएशन में रह चुके हैं उसके अभाव में हम लोग काम नहीं। और लॉस, अब किसी ने कोई कर्ज लेकर के दुकान खोली तो सुबह से शाम तक दुकान पे ग्राहक आए ना आए खुलेगा, चाहे बारिश हो गर्मी हो। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाएगा, अरे गर्मी हो रही है। आप निर्णय लीजिए कि आरसीएम की मुझे बातें पर डे करनी है, चाहे हमें प्रोडक्ट रिटेल करना पड़े, चाहे किसी को जूम पे लाना पड़े, चाहे हमें होम मीटिंग करना पड़े, आरसीएम को लेकर के। जिस तरह की जिंदगी में अजीत सर ने बताया कि मैं न्यूट्रिशन खाने के लिए एक नियम बना चुका हूं कि इसको सुबह लेकर के इस प्रोडक्टों के लेकर के बताया कि एक नियम बना लीजिए 3 महीना के लिए अपनी जिंदगी में। अगर किसी को शुगर हुआ है, ऐसे आरसीएम को लेकर के आप नियम बना लीजिए कि हमें लगातार कंटिन्यू इस बिजनेस को हमें लेकर के करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक शैम्पू बेचूंगा लेकिन बेचूंगा, क्योंकि जैसे ही शैम्पू बेचूंगा तो कल उससे फॉलोअप लूंगा कि सर शैम्पू के कैसे रिजल्ट हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत कुछ इस बिजनेस के माध्यम से तब आपको मिल जाएगा। इस बिजनेस में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कंसिस्टेंसी प्लान होता है, जिसकी वजह से हर 6 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 1500 पीवी करने पे, ऐसे तो मतलब कुछ भी हो कंसिस्टेंसी प्लान में, मतलब आप चाहे तो 500 पीवी करें, लेकिन 1500 पीवी से आपको 16% का प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे हमें साथी भी हमारे बीच में हैं जिन्होंने लगातार इसमें रिवार्ड लिया है और कंसिस्टेंसी प्लान में शामिल हुए हैं। तो ऐसे मैं साथियों को इनवाइट करता हूं कि प्लीज कम ऑन देयर। फिर आपको प्रोडक्ट फ्री मिले हुए 6 महीने बाद, तो 6 महीना एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी कि 40 साल का अनुभव चाहिए। तो 2 तरीका है, या तो 40 साल के व्यक्ति से पूछ लो या 40 साल की जिंदगी को व्यतीत कर लो। 60 साल का अनुभव चाहिए तो 60 साल के व्यक्ति से पूछ लो, ऐसी जिंदगी बदल लो। तो 6 महीने का अनुभव चाहिए तो 6 महीने जिन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया उनसे पूछ लो, उनको मिला है तो। भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ आएगी? अच्छा, यहां पे फेंकूंगा तो ऊपर ही रह जाएगी क्या? दमों में फेंकने पे तो नीचे आ जाती है, यूपी में फेंकने पे नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे भी वो होगा। तो इनके साथ हुआ है तो अपने साथ भी होने वाला है, इस गारंटी लोगों को विश्वास दिलाइए। क्योंकि लोग को डरे हुए हैं और डर के आगे ही जीत है ना। अगर आप लोग और मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आज एक हमने निर्णय लेकर के जाना है। सबसे बड़ा निर्णय तो ये लेकर के जाना है कि आज हमें अपनी टीम बनानी है, क्योंकि जिंदगी में अगर टीम है तो हमारी जिंदगी में जो भी चाहिए, आपको कितने घंटे चाहिए आपको मिल सकता है, हजारों घंटे। मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता हूं कि मैं सुबह उठता हूं, मेरी नींद खुलती है कितने बजे भी, कोई भी हो 28 तारीख के बाद से 1 तारीख को मेरा नोट नंबर करके देख लें। कभी भी मुझे फोन करना कि सर अपना आज का बिजनेस भेजो, मैं आंख खोलूंगा, मैं जितने बजे भी खोलूं, मैं पहला लेवल मेरा 5000 का बिजनेस हो जाता है। जैसे मैं बाथरूम जाता हूं, ब्रश करके आता हूं और चाय लेकर के बोलता हूं वाह मजा आ गया, और मेरा दूसरा लेवल 10,000 का बिजनेस हो जाता है। जैसे मैं जाता हूं और फिर नहाता हूं और आकर के अगरबत्ती वगैरह जलाता हूं तो मेरा तीसरा लेवल 20,000 का बिजनेस हो जाता है। जैसे मैं दोपहर का लंच करता हूं तो मेरा अगला लेवल, चौथा लेवल 40,000 का बिजनेस हो जाता है। जैसे शाम को मैं चाय पीता हूं तो अगला लेवल मेरा 70,000 का बिजनेस हो जाता है। रात को सोने जाता हूं तो मेरा 1 लाख प्लस का अगला लेवल मेरा बिजनेस 1.25 लाख के करीब हो जाता है। अकेले नहीं किया, बेचने किसी ने, मैं अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा। बोलते हैं ना कि लोगों को मैंने भला किया, उसका उल्टा मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं करा। मैं बोलूं सही मामले में अगर पुरुषार्थ का देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की जगह पुरुषार्थ अगर है तो आरसीएम बिजनेस में है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में रामचरितमानस यहाँ पे दूसरों की सुख और समृद्धि की हम कल्पना करते हैं। और छावड़ा जी बोलते हैं खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन, सब काम करें अपना अपना। हम लोग सब लोग, आप नहाइए हमने नहाते हैं, आप चाय पीजिए मैं चाय पीता हूं, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। कितना बड़ा एम्पायर समझ सकते हैं? कितना बड़ा एम्पायर है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस एम्पायर के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं।
आज सोचिए कि हम 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, कितना? और पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में 15,000 करोड़ का व्यापार होता है। कितने का? डायरेक्ट सेलिंग 15,000 करोड़ का व्यापार होता है, आप लोग देख सकते हैं। और उसमें से हम आसियान बिजनेस 200 करोड़ का पर मंथ का भी टर्नओवर कर रहा है। मतलब वॉलमार्ट वगैरह से ये बहुत बड़ा डायरेक्शन। एक्चुअल में आप बहुत गोल्डन टाइम पे हैं, जहां भी चुनौतियां थी उन चुनौतियों से निकल के, जैसे हम लोग बचपन थे हम लोगों को लैंप में, लंटेन में, ऐसी चीजों में पढ़ना पड़ा। आज की डेट में बच्चे एलईडी लाइट, दुधिया रोशनी में पढ़ाई, आज की डेट में एसी में पढ़ाई करते हैं। आज की डेट में बच्चों के लिए, स्कूल के लिए हम लोगों का परीक्षा एग्जाम आपको मालूम होगा अप्रैल मई में होता था, आज फरवरी में हो रहा। बच्चों के लिए कितनी सुविधाएं बदल चुकी हैं। हम लोगों ने नीचे टाट पर बैठ करके पढ़ा है, यहां पे टेबल की व्यवस्था हो चुकी है। युग बदला हुआ है, ऐसे ही हम भी बदल करके आज आपके साथ इतने सारे प्रोडक्ट लेकर के आए कि 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो आज हमारा 5,000 का टर्नओवर में मैंने बताया कि 2% मिलता है। तो 100 रुपया से लेकर के और 50 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग आसियान बिजनेस में हैं। बीमारी बढ़ रही है कि कम हो रही? अच्छा, बेरोजगारी, जनसंख्या, आरसीए में प्रोडक्ट सब बढ़ रहे हैं, तो ये भी बढ़ेगा। टर्नओवर 2,000 करोड़ का हो जाएगा। तो ये आरसीएम बिजनेस से 100 रुपया वाला मिनिमम तो रहेगा। ये 50 लाख की जगह 5 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले लोग रुकेगा नहीं संख्या। आरसीएम में बोलते हैं सुई से लेकर प्लेन तक लेने आने वाले हैं। अभी तिरकारा का कभी हम लोगों ने कभी इस रस के बारे में कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसे प्रोडक्ट होंगे। अभी आपको मालूम है कि प्रोजेक्टर आ गया है, कलीराम सिंह जी ने मंगवाया। हम अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर आ चुका है। बड़े बड़े प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी है सर। आपकी सोच जहां खत्म हो जाती है आरसीएम की, वहां से शुरुआत होती है। जिस दिन ये टर्नओवर 2,000 करोड़ की जगह केवल 20,000 करोड़ हो जाए, तो आरसीएम बिजनेस में 100 रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग हो जाएंगे। हेलो भाई मेरे, ये 50 लाख रुपए 50 करोड़ का मैं क्या फर्क पड़ता है? मैं एक ही बात जानता हूं कि जो 21 साल पहले जो बच्चा जन्म लिया है उसकी शादी आज हो रही है, तो जो आज जन्म लेगा उसकी शादी होगी कि नहीं होगी? तो आप भी गारंटी बता रहा हूं कि ये भले यहां पहुंच जाए, आपको ये पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अभी तक आप जो काम कर रहे हो उससे ये पहुंचने वाले नहीं है। तो आज से अपनी पूरी ताकत कैसे लगाएंगे? उसका फार्मूला क्या है? कैसे? नहीं, टीम नहीं। टीम के बाद आपसे कोई भी नींद में पूछे कि आप अपने काम से फिदा हो, तो आवाज आना चाहिए यस। जब आप अपने काम से फिदा हो तो खुदा भी आपसे फिदा हो जाएगा। आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको लगना चाहिए कि मैं अपने काम से फिदा हूं। आज से ये निर्णय लेकर के जाओ। मैं गारंटी बोलता हूं कि आपकी सक्सेस की अगली बार मेरी मीटिंग हुई थी, हॉल भरा होगा, मैं वादा करके जाता हूं।